नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक सोलर सेक्टर की कंपनी को लेकर के जो कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इंडिया की बड़ी जो कि सोलर मैन्युफैक्चरर उसके लिस्ट में इसका भी नाम आता है जिसका नाम है एपीएस। कंपनी का नाम तो ऑस्ट्रेलियन से स्टार्ट होता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म एपीएस रखा गया है। कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड। आज की स्टॉक लर्निंग में इसी को जानेंगे आखिर यहाँ पे इस स्टॉक में क्या पोटेंशियल्स लग रही है मार्केट को। जो छोटी सी स्टॉक जो है एनएसई पे एक एसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके पीछे यदि भीड़ की बात करेंगे तो भीड़ काफी गुने की बढ़ी हुई किसको लेकर के, स्टॉक को खरीदने को लेकर। जहां भीड़ के बारे में देखने को बनती है करीब करीब 160 गुने की भीड़ है मार्केट। बाकी जो इसी सेक्टर की कंपनियां हैं उसके कंपेरेटिव टू तो ये नियरली 3 गुने के आसपास की है। चलिए जानते हैं। जहां पे बुक वैल्यू के बारे में कहते करीब 24 के आसपास, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू तो 129 रुपए के आसपास। स्टॉक में भीड़ की बात करें इस मेला में तो मेला में भीड़ सबसे ज्यादा इस दुकान पे है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम। यहाँ पे देखने को मिला कि अर्निंग के बेसिस पे करीब 160 गुने की भीड़ बनी है। अर्निंग कितनी कहती है? 3 रुपये 12 पैसे। और अर्निंग किस बेसिस पे कहती है? फेस वैल्यू 10 के बेसिस पे। 10 रुपए का नोट और वो कितना कमा के देता है? 3 रुपए कमा के देता है। और इस 3 रुपए कमाने के पीछे जो स्टॉक की मार्केट है, स्टॉक मार्केट 160 गुने की बढ़ोतरी के साथ कामकाज कर रही है जो लगातार जंप करती है। और यहाँ पे देखने को मिला हायर टू हायर तो ये करीब करीब 670 तक पहुंचा था लेकिन फिर सस्टेन नहीं किया। फिलहाल सिचुएशन क्या कहती है? क्या ये बॉर्डर लाइन के आसपास है, गिरावट है, इंक्रीज कर रही है? इसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है जो देखने से पता चल जाती है आखिर इसका ट्रेंड कहाँ पे जा रही है। ट्रेंडिंग ये दर्शाता है इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितनी निकल के आती है? इन दोनों को ऐड करने के बाद निकल के आती है 810। 810 रुपये। ठीक है, इस 810 रुपये का डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना निकल के आती है? 405। फिलहाल स्टॉक कहाँ पे है? फिलहाल स्टॉक कहती है काम। अर्थात समझ में ये आई जो स्टॉक में फिलहाल जो है ये ऊपरी सतह से गिरावट था लेकिन लोअर जो इसका बॉर्डर लाइन था उस तक टच नहीं किया। जो लोअर टू लोअर हम इसको इसलिए एवरेज निकालते हैं क्योंकि ये समझ में आए जो आखिर इनकी ट्रेंड किस मूड में है। हायर टू लोअर कितने परसेंट के ग्रोल गिर चुका है मार्केट को लेकर। इसके लिए एक रूल है मार्केट को लेकर के, उस पर हम आएंगे। मार्केट के रूल क्या? अब आते हैं इस जो ईपीएस है, ईपीएस में इसके बेसिस पे जो भीड़ बनी उस भीड़ के पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण देखा जाए तो ये अभी इसके इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों से ये ओवर वेटेज हो चुका है। लेकिन इस भीड़ के पीछे कारण क्या होगा? क्या डेट्स काफी कम है या ज्यादा है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है? इसके लिए क्या करेंगे? इसकी इंटरेस्ट की पार्ट प्लस लोन की यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रिकंसलेशन करेंगे आखिर इनकी जो लाइबिलिटीज में लोन पड़ी हुई है वो क्या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इसके साथ करंट रेशियो की बात करें तो 2.82। यहाँ पे इनका कनेक्शन इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे वो पार्ट है जो सेल्स का वो पार्ट है जो कि उधार में है। उस उधार सेल्स के पीछे जो डेटा कहती है इसमें जानना जरूरी क्या है? रिस्क को जानना जरूरी है। आखिर रिस्क कितने दिन का है, कितने पीरियड के लिए है, कितने परसेंटेज का रिस्क कहता है सेल्स के बेसिस पे एज वेल एज द प्रॉफिट के बेसिस। जहाँ पे आरओसी की बात करती है 51% और आरओई की बात करती है 42% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, प्लेस का कोई बात नहीं। और अभी तक 20 गुने से ज्यादा मार्केट जंप कर चुकी है बुक वैल्यू से। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 करोड़ 97 लाख, जिसकी मार्केट कैप भी छोटी नहीं है। एसएमई कंपनी है
लेकिन मार्केट कैप छोटी नहीं है, मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास टच करती है। आते हैं एक नजर डालते हैं इसके बिजनेस मॉडल को लेकर के, इनके ऑर्डर्स को लेकर के कुछ ऐसा अपडेट होगा तो देखने को ये मिलती है, जो कहती है हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर है और सोलर पैनल का कामकाज करती है, ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर का कामकाज करती है, इंडस्ट्रियल जो क्लाइम्ड सोलर वाटर पंप है उस पे कामकाज करती है कंपनी, बनाती है, फिटिंग करती है, चलाती है, सारे सारे कामकाज करती नजर आते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पार्टअप को लेकर के क्या कहती है। इसके बारे में देखें तो कंपनी 2013 में बनी थी। 2013 में बनने वाली कंपनी इज द क्या था, इनका कामकाज यही, इसी से रिलेटेड यूपीएस और रिलेटेड कामकाज था। इसका कामकाज ये भी देखा गया कि सर्विस फॉर द रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर एंड द कमर्शियल अप्लायंसेस के लिए कामकाज भी करती है, अर्थात पंप वगैरह जो बनती है एग्रीकल्चर के अंदर जो होती है उसमें भी अपनी कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। पीएस में जहाँ पे देखा गया कि इनको इक्विपमेंट बनाने वाले के अंदर सीमेंस और एबीपी, सीजी पावर, सुजलॉन एनर्जी, वेल जैसे कंपनी से रखा गया है, कंपेयर किया गया है। यहाँ भी इन सभी कंपनी से भीड़ की बात करें तो यहाँ भीड़ कम नहीं है, करीब करीब 70 कंपनियों में यहाँ भी भीड़ की बात करीब 159 गुने की भीड़ है अर्निंग के बेसिस, एवरेज से भी कई गुना ज्यादा। मतलब मार्केट सेक्टर ही बूम कर रही है, सेक्टर में लगातार क्या हो रही है, ग्रो बनी। हाफ ईयरली डेटा निकल के आती है और अब अगला डेटा सितंबर में आएगा, सितंबर का डेटा देखेंगे आखिर मार्केट को लेकर क्या किया। यहाँ पे देखने को आया जो यहाँ से हाफ ईयरली में तो गिरावट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब देखा गया करीब 60% का जंप हो जाती है, 5% से 8% पे चली जाती है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की आंकलन करके देखें तो यह 3 करोड़ से 4 करोड़ पे जाती है, मतलब 30% के आसपास की, 30% से आसपास की यहाँ भी जंप देखने को मिली है। ऐसे ही ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस के बारे में कंपनी क्या अपडेट, यहाँ पे देखने को मिला जो कंपनी के पास 100 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 150 करोड़ के आसपास पहुंचा, मतलब 50% आसपास इंक्रीज करती नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नियर अबाउट सेम रहा, ईयरली बेसिस में कोई फेरबदल नहीं था। जो 3 करोड़ था वो कितना चला जाता है, 6 करोड़ चला जाता था। प्रॉफिट पार्ट में 200% की जंप होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ऐसा नहीं था, और नेट जो सेल्स की पार्ट थी उसमें 50% की जंप, मतलब सेल कम लेकिन क्या, प्रॉफिट 4 गुना इंक्रीज करना। अब 6 करोड़ के पीछे ये भी देखेंगे जो मार्केट में इनके पैसे भी कितने फंसे हुए, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, बुक्ड किया हुआ प्राइस है। चलिए जानते हैं उसको भी क्या कहती है इसको। इसके बारे में बैलेंस शीट में देखा जाए दो फिगर को देखेंगे खास करके। पहला फिगर इज द लॉन पार्ट को, आखिर लॉन के बारे में कंपनी ने क्या अपडेट दिया। कहती है जो यहाँ जो मार्केट में हमने देखा लॉन को लेकर के जो परसेंटेज थी करीब 500% की जंप करती है साल में, मतलब 2 करोड़ से सीधे 10 करोड़ हो गया, 500% जंप करती है। अब सवाल उठता है तो 500, ये 8 करोड़ का यूटिलाइजेशन क्या करता है। यूटिलाइजेशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन फिक्स एसेट्स के ऊपर यूटिलाइजेशन किया है। हो सकता है कंपनी ने अपनी प्लांट, मशीनरी और बिल्डिंग पे खर्च किया हो। इसके अलावा मार्केट में कुछ पैसे फंसे हुए हैं, उसके बारे में कहती है कि हमारे पास मार्केट में पैसे, लेकिन उनके पास कोई आंकड़ा देखने को यहाँ पे तो नजर नहीं आती है। फिर क्यों नहीं आती है ये तुम्हें नहीं कह सकता, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। अब आते हैं इसी कंपनी को कुछ और फैक्टर को जानते हुए क्या कहती है, जहाँ पे हमने ये देखा कि इनके पास डेट्स काफी ज्यादा रहा है जिसकी वजह से ईपीएस में दबाव पड़ा होगा। और इसका भी देखना जरूरी काम पता है, इंटरेस्ट बर्डन को लेकर। इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लोन तो उन्होंने लिया लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो दिया नहीं। जब इंटरेस्ट बढ़ा नहीं तो फिर इससे कोई क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिर कितना
इसका लॉन की परसेंटेज, जहां पे हिस्टोरिकल डेटा कहती है इसको लेकर के जो पिछले 3 साल में 26% के आसपास सेल्स जंप करती है और प्रॉफिट भी करीब 51% जंप, मतलब इससे सीधे डबल। मतलब वो देखा था कहाँ पे 4 गुना जंप करती हुई, इसमें पहले पहले रिकॉर्ड में कितना था, करीब करीब 2 गुना। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर नहीं है, और यहाँ पे देखने को रिटर्न इक्विटी भी अच्छी खासी देखने को मिली, और ये डेटा नहीं है। इसका कारण क्या, जो 1 साल से कम अभी लिस्टिंग का हुआ है। कंपनी लिस्टिंग हुआ था कब पता है, कंपनी लिस्टिंग हुआ था नियरली जनवरी के अंदर। जनवरी में लिस्टिंग हुआ, तो जनवरी से लेकर के अभी तक की चार्ट के आंकलन करके देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। क्या उस टाइम पे प्राइस इसकी हुआ करता था 147 के आसपास, आज के टाइम इसकी प्राइस है 500 के आसपास, और ये हायर टू हायर भी गया था। अब क्या एक सवाल उठता है, क्या ये यहाँ से ये क्या इसको टच कर पाएगी, या फिर इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। देखना ये है जो मार्केट में स्टॉक खरीदने वाले कितने बुल हैं, या बेचने वाले जो बियरिंग पार्ट है वो कितने तेजी से कर रहे हैं। यहाँ पे देखने को मिला यहाँ तक लगातार स्टॉक में क्या हुआ, खरीदारी मिला है, भर भर के खरीदारी मिला है। जब भर भर के खरीदारी मिलेगा तो मार्केट तो ऑब्वियसली जाएगा। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, जो एवरेज थी, एवरेज से कुछ टाइम तक मार्केट में क्या हुआ, कुछ खरीदारी बिकवाली का प्रेशर बढ़ा। ये ऐसा था, लेकिन यहाँ पे बात ये है कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस मार्केट में बेचने को लेकर के। हाँ, कुछ लोग होंगे जो कि लगातार ट्रेडिंग में होते हैं, जो 2 4 5 रुपये बढ़ती है घटती है इसमें चलती है, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादातर देखने को क्या मिलती है, 6 महीने में बेचने को ज्यादा लोग नहीं है मार्केट। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करती है और वो भी रिवर्सल बियर साइड में, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बियर। तो वहां पे बियर ऐसा देखने को नजर नहीं आई, बियर है लेकिन पुअर है, रिवर्सल तो होना था। और यहाँ भी अभी भी यही देखने को मिलता है। तो इसका 1 महीने के चार्ट को और थोड़ा जूम करके देखें, यहाँ भी क्या देखने को मिलती है, मार्केट ने देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज कितने के आसपास, एवरेज वॉल्यूम मार्केट में इतनी आ रही है जिसके आसपास लगातार वॉल्यूम है। लेकिन वॉल्यूम है तो क्या है, क्या बिकवाली का प्रेशर था, नहीं है। क्या बिकवाली का प्रेशर था, नहीं था। मार्केट क्या कर रही है, जंप करती, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है लोग, केवल खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। और इस खरीदने के पीछे देखेंगे इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की देखा है तो मार्केट में बड़ी इन्वेस्टर भी नहीं है। करीब जहाँ पे जो मार्च तक के डेटा था उसमें करीब 11,100 लोग थे, और आज के टाइम में हो सकता है मार्केट में इसमें 2,000 के आसपास, जून के बाद की डेटा की बात करूँ। कोई भी बल्क ट्रेड देखने को नजर नहीं आती इस स्टॉक में, बल्क ट्रेडिंग का कोई भी देखने को नजर नहीं आई। आज की स्टॉक लर्निंग हमने जाना एक ऐसी स्टॉक जो छोटी स्टॉक है लेकिन इंक्रीज करती नजर आती है, मतलब हर दिन 5% के सर्किट तो लगाता ही होगा, हर दिन 5% के सर्किट के साथ ही चलता नजर आता है, जो कि एनएससी में रजिस्टर्ड एसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी। देखिए जैसे मैंने कहा कि लगातार जंप करते लगातार ही सिलसिला बढ़ता है। आप यदि चार्ट के आंकलन करके देखें कुछ दिनों का, हम 1 महीने के चार्ट में देखें तो लगातार क्या करती है, 502 पे गई थी, 592 पे आ गई, फिर 590 पे थी, फिर मार्केट ने क्या किया, वहीं आसपास में 2-3% के ऊपर नीचे करके वहीं पे आसपास रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे एपीएस को लेकर के, ऑस्ट्रेलियंस प्रीमियम से सोलर इंडिया लिमिटेड को लेकर के। कोई डिमांड कोई एडवाइजरी नहीं था इस स्टॉक को लेकर के। हाँ, छोटा सा स्टॉक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कम है। धीरे धीरे इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम थे तो मार्केट में क्या हुआ, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से मार्केट इसका बूस्ट होते नजर आती है। और सेक्टर इतना अच्छा है, सेक्टर से ही पता चलता है, हमने कहा था सोलर जो सेक्टर है ना, वो सोना और हीरा के जो इन्वेस्टमेंट है ना, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने वाली है कुछ सालों में, कुछ क्योंकि मार्केट इसी की आने वाली है, फ्यूचर इसी का, फ्यूचरिस्टिक इसी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।